नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग फिर से 5 मिनट में एक बेहतर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया और कुछ लोगों ने कमेंट करने को सोचा तो, लेकिन बस वही रुक गया कि कौन करेगा कमेंट, है ना। ऐसी लापरवाही से फिर कुछ नहीं होने वाला है। समझते हैं। कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, कह रहा है उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ये दोनों एकदम माइंड में सेट कर लो। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य आप बोल सकते हो। कह रहे किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी जो सीपी है वो उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। विक्रय मूल्य इसका ये 5/8 है, यानी 5/8 कर दो, इसका गुणा इधर कराओगे तो 8 सीपी बराबर हो जाएगा 5 इंटू एसपी। यही तो चल रहा है रेशियो। अब चाहो तो सीपी वही रखो, एसपी उधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर इधर 5/8 हो जाएगा। अब आप देखोगे सीपी के सामने 5 है, एसपी के सामने 8, तो कहने का मतलब सीपी मेरे भाई हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा मेरे भाई 8। कोई चीज आपने 5 की खरीदी और 8 की बेच दी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं खरीदा 5 का बेचा 8 का, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होने वाला से और सी बात है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे दो प्रश्न बनेंगे, या तो कहेगा लाभ बताओ और या फिर आपसे कहेगा लाभ प्रतिशत बताओ। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना, जब केवल लाभ निकालना हो तो एसपी से सीपी घटा देते हैं, यानी 8 से आप 5 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 3। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि कितने का फायदा हुआ है तो हम बोल देते 3 रुपए का फायदा हुआ है। दूसरी बात, अब फायदा ना पूछकर परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने का लाभ हुआ वो इंटू 100/सीपी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारी चीजें डिटेल से सिखाई, वो देख लेना। और किसी क्वेश्चन में यदि मेरे भाई हानि परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर लिखोगे हानि इंटू 100 और नीचे सीपी। लाभ हो या हानि हो दोनों ही चीजें हमेशा सीपी पर देखते हैं। क्यों देखते हैं ये बात पिछले लेक्चर में बताई थी, लेकिन फिर से समझ लो। हमने आपसे कहा आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और 20 रुपए की बेच दी, तो ये फायदा होगा कि नुकसान? तो आप कहोगे मेरे भाई फायदा होगा, 10 की लाकर 20 का बेच रहे। तो आपने जब 10 की लाकर 20 का बेचा तो आपने कंपेयर इसी से तो किया। आपने आपसे पूछा जाए कितने का फायदा, तो आप कहोगे 10 का। जैसे हम आपसे कह दें कि आपने एक वस्तु 100 रुपए की बेच दी। ध्यान से सुनना, गणित को सीखना समझना चालू कर दो, बहुत आसान हो जाती है। हमने आपसे कहा एक वस्तु को आपने 100 रुपए में बेचा और हमने आपसे कहा लाभ हुआ या हानि, तो अब आप टेंशन में हो गए होंगे कि बेचा 100 रुपए का, खरीदा कितने का था ये तो बताया नहीं गया। आपने कोई वस्तु 100 रुपए की बेच दी और हमने आपसे कहा आप 100 रुपए का बेचा, लाभ हुआ है कि हानि हुई है, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं है आपके पास। यानी जब तक पता नहीं चलेगा खरीदा कितने का था। वही चीजें हैं, खरीदा आपने 10 का, बेचा 20 का। अब कंफर्म हो गया कि 10 रुपए का फायदा हो रहा, तो कंपेयर आपने सीपी से ही तो किया है। दूसरी बात समझते, खरीदा 10 का, बेच दिया 8 का, तो 8 रुपए का आपने बेचा, लाभ है कि हानि ये पता चलेगा पहले वाली वैल्यू से। नहीं, खरीदा आपने कितने का? 10 का, और बेचा कितने का? 8 का। 10 का खरीद के 8 का बेच दिया तो 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो जो भी नुकसान हो रहा है या जो भी फायदा हो रहा है किस पर चेक कर रहे हो? सीपी पर, पहले वाले से कंपेयर। इसी वजह से मेरे भाई चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा सीपी पर चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी गणित पढ़ते चले जाते हो लेकिन सीपी पर ही क्यों देखते हैं ये पता नहीं चलता। कई लोगों को नहीं पता होता लेकिन आंसर आ जाते हैं, सवाल लग जाते हैं। तो थोड़ा गहराई से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हानि या लाभ जो कुछ भी हुआ 3 रुपए का हुआ। 5 का खरीदा, 8 का बेचा तो 3 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर रखते हैं लाभ तो 3, नीचे रखते हैं सीपी। सीपी कितना है 5 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, 20 का गुणा 3 में करोगे मेरे भाई 60%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी को? बहुत ही बेहतर चैप्टर होता है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बेहतर क्वेश्चन अगला समझते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और निपटाओ। कह रहा है यदि एक कलम का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, क्रय मूल्य होता है सीपी और विक्रय मूल्य होता है एसपी। कह रहा है जो मेरे भाई क्रय मूल्य है यानी जो सीपी है वो एसपी का 95% है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं प्रतिशत हमेशा 100 में देखा जाता है। अरे बोलो, प्रतिशत हमेशा 100 में देखा जाता है। अब इसका ये 95% है तो ये आपको 100% मानना पड़ेगा। एक कलम का जो क्रय मूल्य है यानी जो सीपी है
वो विक्रय मूल्य का 95, इसका 95% ये, तो ये 95%, तो ये मान लो रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 5 से इसको काटोगे 5 जगह 5, 5 × 9 45, 19 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा। कहने का मतलब 19 रुपए की वस्तु आप 20 रुपए में बेच रहे हो। सीपी 19 यानी खरीदा कितने में, 19 में। एसपी यानी सेलिंग प्राइस 19 का खरीद कर 20 का बेच दिया। अगर आपसे कहा जाता है कि लाभ परसेंटेज बताओ, तो लाभ आपको कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पर हो रहा है, 19 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा 19 का इसमें भाग दे दो। तो 19 × 95, 5 बचा, दशमलव लगाओगे 50 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 5.26 यानी 5 दशमलव। या आप एग्जाम में कैसे जल्दी कर सकते थे, आपने देखा 5 दशमलव कुछ आ रहा है, यहाँ पूरा 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 से वैल्यू कम है, तो 5 दशमलव कुछ आ रहा है। पूरा हल करने की मेरे भाई जरूरत नहीं थी। जैसे आपने देखा एक नजर चील और बाज के तरीके ऑप्शन पर होनी चाहिए। हमने देखा 5 दशमलव कुछ से एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा। तो आई होप आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। अब सभी लोग अगर समझ गए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। 5 मिनट में हम आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने आते हैं, ताकि उस टाइप से रिलेटेड जो भी आपके पास बुक हो आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर, अब 200% लाभ पर बेचा होगा, पहले 100% पर खरीदा होगा, यानी 100 और 200% लाभ का मतलब 100 में जोड़ दोगे। थोड़ी सी हिंट्स दे दी है। आंसर इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको एडवांस और अर्थमेटिक फ्री में एकदम बेहतर तरीके से सिखाई जाती है। बाकी चीजें आप चैनल पर देख सकते हो, कितने शॉर्टकट तरीके से मैथ आपको सिखाई जा रही है। जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर एक सीरीज है 5 का पिटारा, जहां मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस और अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। रेलवे वालों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो लोग आने वाला यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, सीरीज का नाम रखा है हमने 45 दिन 45 मैराथन। आप वो जाकर विजिट कीजिए, नंबर सिस्टम वहां पर खत्म हो चुका है। बढ़िया से मैराथन क्लासें वहां पर चल रही हैं। और जो लोग एसएससी जीडी का इस समय एग्जाम चल रहे हैं, जो लोग भी तैयारी किए हैं, जो लोग पेपर देने वाले हैं, सीरीज का नाम है 10 कदम। हर एक सीरीज हर एक प्रॉपर एग्जाम के लिए अलग नाम से हमने बनाई प्लेलिस्ट, ताकि आपको पढ़ने में बढ़िया कंटेंट बेस्ट जो आपको एग्जाम में आता है वो मिल सके। दोस्तों में जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।